खूब सारे बच्चों को देखते हैं 5 दिन तक पढ़े, बहुत भयंकर ढंग से पढ़े, 5 दिन बाद में खुद नहीं कहा अब 2 दिन का रेस्ट करूँ, अपने को चाहिए फुल इज्जत। अब क्यों 5 दिन पढ़ लिया, मिर्जापुर अपना है पूरा का पूरा। हाँ, अब मैं कहता हूँ भले रेगुलर 3 घंटे ही पढ़ लिया, पर 7 के 7 दिन हमारे एक वहाँ 2013 में टॉपर रहे, देवयानी में टॉपर थे, वो 2013 में भी तीसरी रैंक थी। एक दिन वो किसी क्लास के अंदर मोटिवेट करने के लिए गए, तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम कभी-कभी आप डिप्रेस नहीं होते थे? आपको नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं हो रही है, छोड़ दूँ? कहा हाँ, होती थी, बार ऐसा लगता था। तो मैम आप क्या करते थे? बच्चों को लगा मेरी प्रॉब्लम और मैम की प्रॉब्लम सेम है। तो मैम आप क्या करते थे? मैम ने कहा वही मैं घंटे भर तक किताबें बंद कर दिया करती थी, बाद में उठा लेती उसको। अच्छा, घंटे भर ही करते थे? क्या भाई तो 10 दिन तक फील ले लेता है पूरा इस बात का। तो और लगता है कि यार जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी एक अलग लेवल की पॉजिटिवनेस होती है, वो लोग एक अलग लेवल पे जाके सोचते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाए। और एक ये तो हमेशा ही रखिए, नेगेटिव चीजों से जितने दूर रह सकते हैं उतने दूर। ओढ़लापंथी जितनी छोड़ेंगे उतनी चीजें याद होगी। जितना हर चीज में आप जितने सेलेक्ट लोग हैं उनकी को भी देखना, वो बुरी से बुरी चीज पॉजिटिव नहीं। हमारे एक सीनियर 2008 में 8वीं रैंक आई थी, महेंद्र प्रताप सिंह। मैं उनका कई बार एग्जांपल देता रहता हूँ। उन भैया से, सीनियर थे तो हम भैया ही कहते, उन भैया से हम कभी पूछते, यू नॉर्मल भी पूछते कि भैया कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ पे खाना खा लो, तो वो किसी रेस्टोरेंट का नाम बता, अरे वो वाला, अरे जोरदार है भैया वहां पे, ऐसा अरे तुम वहां की दाल खा के देखो, मजा आ जाएगा, क्या दाल मिल। आप वहां गए, आपको लगा इतनी अच्छी भी, इतनी भैया तारीफ कर रहे थे, फिर भैया को इसमें क्या लगा, वापस पूछा भैया इतनी अच्छी इतनी, भैया ने कहा अरे कैसे नहीं थी, उसमें ये था ये था ये था। मुझे और लगता है कि यार ये लोग हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं, अपने खोड़ ले, इसलिए अपने को इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लगी थी, अपने लगा मिर्चें तो कम है इसके अंदर, अपने को नहीं आया था। बाकी पॉजिटिव आदमी तो हर जगह पॉजिटिव देखता ही है, और वो लोग जिंदगी में सफल भी होते हैं। वो आपको नेगेटिव लोग, इस प्रकार के खोड़लापंथी करने वाले लोग इतने सफल कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। तो चीजों को, आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत शुद्ध रखा जाए। मैं आज पिछली कोचिंग में बता रहा था, मैं पुनः आपको बता, कोशिश कीजिए कि दिन के 3 घंटे 2 घंटे ये ऐसे होंगे जब हम कुछ ही नहीं बोले, केवल पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं, किसी मौन व्रत करेंगे। इससे अच्छा और कुछ हमसे होना ही बंद हो। हम पढ़ते भी हैं तो आधे घंटे सीधे पढ़ रहे हैं, आधे घंटे बाद टांगे ऊपर अपने ऐसे, है ना, उसके बाद एक पसवाड़ा लेके इधर बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, कोई फिर अपने लेवल पे जाके बात करेगा। तो एक्चुअली मैं जब तक खड़े खड़े पढ़ाई नहीं करता हूँ ना, एक्चुअली तब तक मेरे से पढ़ाई नहीं है। एक्चुअली मेरा प्रोसेस तब, अरे यार बैठने से होती है पढ़ाई, ये तूने अपने दिमाग के अंदर ही बिठा लिया इस प्रकार की चीजें कि ऐसा करने से कुछ होगा, कि हमसे 2 घंटे तक एक जगह बैठा भी नहीं जा पा रहा है। आप वो बैठ जाएंगे 2-3 घंटे तक कर लेंगे। हमारे सर वहां हम एक एग्जाम्पल देते हैं, सर के कोई एक दोस्त, और ऐसे कहते हैं कि भाई 4 दिन तक मेरा मौन व्रत है, तो रूम के बाहर पर्ची लगती कि 4 दिन तक मैं किसी से बातचीत, आसपास के दोस्तों को पता होता कि 4 दिन अगले का मौन व्रत है, तो अपने क्यों बोले जाके, अपने जैसा कोई एक आता होता उसको लगता है कि यार मौन व्रत है, आधे घंटे के मनोरंजन क्या लगता है, पूरे दिन थोड़ी पड़ता है कोई। आप गए, आपने रूम नॉक किया तो बंदे ने रूम खोला, रूम खोलते कहा कि मेरा मौन व्रत है। आपने कहा हाँ यार, पर किसको पता चल रहा है, और कोई थोड़ी, अकेले तो आधे घंटे गप्पे मारते हैं, चला जाऊंगा चाय पीते हैं, तो रूम बंद कर दिया बस बस। आप होते तो आप शायद ये भी कर सकते थे कि नहीं यार दोस्त चला के आया था, थोड़ा टाइम तो उसको नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि एक दोस्त आ गया, इसको तो बात कर ही लूँ, मैं बातचीत, उन्होंने नहीं। उनकी आरएस में 5th रैंक थी, आईएएस में 5 रैंक, भारत के सब ईमानदार जिला कलेक्टर में एक ईमानदार आईएएस में बलभद्र सिंह। आप जब ईमानदार होते हो अपनी पढ़ाई के प्रति, सब चीजों के रिजल्ट। हमने ये मौन व्रत और ये सब रखना ही बंद। हालांकि जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मौन व्रत रखना चाहिए, तब लोग मेरे को बड़ी टेंटेड नजरों से देखते हैं, तू सुबह से शाम तक मुंह फाड़ता रहता है। तो अपने तो भाई रोजी रोटी इसी से चल रही है, वरना करेंगे क्या। पर आपकी तो स्टूडेंट लाइफ है, आप तो कम से कम चुप रह सकते हैं। वैसे भी भगवान ने कान दिए 2, मुंह दिया 1, मतलब बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जबकि हम बोलना ज्यादा चाहते हैं, सुनना तो हम बाप की नहीं चाहते किसी। ऐसा कोई हमें क्या सुना देगा, हम सुना दें किसी को 4 डायलॉग। और जब आप सुनेंगे, खूब सारी चीजें आने लग जाएगी, उस दिन दुनिया आपकी सुन, फिर आपको सुनाने की आवश्यकता ही नहीं। फिर आप कुछ भी बोलेंगे, लोग उसको रियलाइज करेंगे, लोग उसको
करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करंट बैठे हुए हैं, आपको हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं। मेरे पास और कोई वैसे बातें ज़्यादा है नहीं और होता भी नहीं है। भगवान बुद्ध जब मरने वाले थे तो उनकी प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि भगवान बुद्ध जब आप चले जाओगे तो हमें कोचिंग में पढ़ाएगा कौन, आगे बातें बताएगा कौन, ये नोट्स याद करवाएगा कौन। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे आनंद, आप दीप अपना प्रकाश खुद, जब तक अंदर से प्रकाश नहीं आएगा, सर वाली बात जब तक ये में नहीं उपजेगी तब तक चीजों में। फिर भी आप यदि करना चाहते हैं, शायद आपके किसी बात हो सकता है, मुझे 2-4 बातें आती। आप कहोगे सर हम इंटेलिजेंट है, आपने इतना क्या माना कि हम पूछेंगे और आप बताओगे। हाँ, हाँ मैं समझ गया। इनका कहना है कि भाई ये तो कोई फ्रेशर तैयारी करता है और फ्रेशर तैयारी करता है तब उसको लगता है यार मैंने तो अभी तैयारी शुरू। एक उसके अंदर एक भैया है जो बर्फानी बाबा हो चुके हैं, है ना, 4-5 साल से उसी के अंदर लगे हुए हैं, तो उसको लगता है यार इस भूमिया के सामने तो अपनी पार कैसे ही पड़ेगी, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर चीज। मैं एक फर्स्ट ग्रेड, हम वहाँ कभी RSIS को पढ़ाते हैं, कभी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड इनको नहीं पढ़ाते, मास्टरों को नहीं पढ़ाते। हमें लगता है यार मास्टर खोड़ले होते हैं, बाद में छोटा छोटा निकाल के लाएंगे। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो और खोड़ली पंथी करते हैं बाद में, गहरा गड्ढा कहाँ पे, ऊंचा पहाड़ कौन सा है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर कम है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर ज्यादा है। RSIS वाले बच्चे इतना लोड लेते हैं कि है तो है, सर ने कह दिया तो कह दिया। एक बार को फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया तो दिलीप सर ने थोड़े दिन पढ़ाया, सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, फिर मुझे कहा तू चला, मैं नहीं जाऊंगा। उधर वो सारे नेट JRF किए हुए, MA किए हुए बैठे हुए लोग हैं, ज्यादातर कोई सेकंड के थर्ड के टीचर हैं, और मैं उनको क्या हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मुझे इतनी हिस्ट्री थोड़ी आती है। सर ने कहा राजवीर ये पूरा आत्मविश्वास का खेल है, जब तू वहां पे जाके खड़ा हो तब ये सोचना कि मेरे से ज्यादा इतिहास किसी को नहीं आता, मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद दूसरा कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो जब भी ये ख्याल आए तब ये सोचना कि भैया को इतना ज्यादा ही आता तो पहले ही सिलेक्शन हो ही जाता। भैया अभी भी बैठे हुए ना, इसका मतलब भैया के रोलम पट्टी है कुछ ना कुछ, तो भैया अभी 2-3 साल वेट और करेंगे, इतने में तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो लोड नहीं लेना इन चीजों का। और कोई मैं तो खुद ही सफल हुआ नहीं, तो ये तो कैसे बता सफलता कैसे मिलती है। यदि कोई फड़ बाजार में ऐसी कोई पुड़िया मिलती होती ला देता आपको। आप ईमानदारी बरत सकते हैं अपने से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप ईमानदार रहिए, जो चीज आप कर रहे हैं उसके साथ ईमानदार बने रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ते समय पढ़ने का मजा लिया जाए। जो मजा सफर में है वो मंजिल में नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तब इन चीजों को छोड़ना बंद कीजिए कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फेल हो गए तो। सर एक मैं सर का एग्जांपल और याद आता है, मैं अक्सर क्लास में भी सर हमेशा क्लास में कहा करते थे कि हम कोई कहते थे सर अंग्रेजी नहीं है तो वाला डर रहता है, मैं बोलना नहीं सीखा तो सर कहते कि तू पैदल आता है घर से, हाँ तो हेलमेट लगा के क्यों नहीं आता, एक्सीडेंट हो जाए तो। ऐसे तो कैसे हो जाए, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि पैदल में तो नहीं होने दूंगा, बस। तो ये वाला ईमानदार, तेरे ईमानदारी है, तुझे लगता है मैं रोड के साइड चलूंगा, एकदम सही चलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट ही नहीं होगा। फिर भी जो हो जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। पर इस डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दूं, या इस डर से हेलमेट लगा के जाऊं, ये तो बहुत गलत सी बात हो जाएगी। तो अपने तो पढ़ा जाए, और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे सुकून भरा काम पढ़ना है।